पश्चिम बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाले में हुए खुलासों ने पूरे देश में लोगों को हैरान कर दिया कि आखिर किस तरह से लूट का खेल बंगाल में चल रहा है। लेकिन सूत्रों के अनुसार शिक्षक भर्ती घोटाला तो बंगाल के भ्रष्ट सिस्टम की सिर्फ एक कड़ी भर है। इस तरह के खेल और पैसे लेकर भर्तियों से पैसे लेकर आम आदमी के और जरूरी काम तक लगभग सभी विभागों में चल रहे हैं। यही नहीं, टीएमसी के एक पूर्व सहयोगी और नेता बैसाखी बनर्जी ने खुलासा किया है कि मंत्री के रूप में चटर्जी के कार्यकाल के दौरान कॉलेज से लेकर विश्वविद्यालय तक में हर पद पर एक मूल्य टैग लगा हुआ था, यानी उतना मूल्य चुकाइए और वो पद ले जाइए। जो लोग स्कूलों में पढ़ा भी नहीं सकते थे वो भी पार्थ चटर्जी के सहारे विश्वविद्यालय तक में नौकरी कर रहे थे। वैसे भी बंगाल में कटमनी का खेल तो सरेआम है और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तक इसके बारे में बात कर चुकी हैं। कटमनी यानी सत्ताधारी नेताओं द्वारा स्थानीय क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए स्वीकृत धनराशि से लिया जाने वाला अनौपचारिक कमीशन। यदि सरकार किसी विशेष परियोजना के वित्त पोषण के लिए 100 रुपये जारी करती है तो स्थानीय नेता, जो कई बार चुने हुए जनप्रतिनिधि भी होते हैं, अनुदान प्राप्त करने के लिए कमीशन के रूप में 25 रुपये वसूल करते हैं। इस कमीशन को निचले स्तर के नेता से लेकर वरिष्ठतम नेता तक सभी के बीच साझा किया जाता है। बीजेपी ने तो यहां तक आरोप लगाया है कि तृणमूल कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता आम लोगों से जो कटमनी लेते हैं उनमें से 75% पार्टी फंड में जाता है। वहीं बैसाखी बनर्जी पश्चिम बंगाल कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स एसोसिएशन की पूर्व महासचिव भी रही हैं, इसीलिए उनके बयान की वैधता और महत्वता और बढ़ जाती है। बनर्जी ने कहा कि यह देखना अजीब लगता था कि साधारण बैकग्राउंड से आने वाले स्टूडेंट लीडर्स एजुकेशनल सेक्टर में पावरफुल और बड़े नाम बन जाते थे। पश्चिम बंगाल कॉलेज यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स एसोसिएशन के बीच एक सिंडिकेट काम कर रहा था जो यूनिवर्सिटी में हर एक पोस्ट बेचने के लिए थी, जिसकी कीमत लगाई गई थी। पार्थ चटर्जी के चलते ऐसे लोग सीधे विश्वविद्यालय में आ गए जो स्कूल में भी नहीं पढ़ा सकते थे। उन्होंने दावा किया कि ये मामले पार्थ चटर्जी के सामने रखे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उन्होंने आगे कहा कि पार्थ चटर्जी की वजह से चोरों को नौकरी मिल रही थी। मैंने कार्रवाई करने की कोशिश की, भ्रष्टाचार के आरोपी एक व्यक्ति को निलंबित किया और उन लोगों को डांट लगाई जो इसमें शामिल थे। कुछ दिनों के बाद मुझे समझ आया कि यह सब तो मुखौटा है। कुछ दिनों बाद वही लोग और अधिक शक्तिशाली तरीके से शिक्षा के क्षेत्र में वापस आने लगे। मैं समझ गई कि भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा और हालात और बिगड़ते चले गए। बनर्जी ने कहा कि चटर्जी ने उन्हें यह कहकर राजनीति में खींच लिया कि व्यवस्था में भ्रष्टाचार है और राजनीति में उनके जैसे अच्छे परिवार की महिलाओं की जरूरत है। उन्होंने आगे बताया कि चटर्जी अपने से ऊपर किसी को नहीं मानते, यहां तक कि पार्टी चीफ और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भी नहीं। उन्होंने कई बार अपने पद का दुरुपयोग किया, पूरे शिक्षा विभाग को अपने नियंत्रण में ले लिया। उन्होंने सारा भ्रष्टाचार खुद के लिए किया। गौरतलब है कि पार्थ चटर्जी गिरफ्तार हो चुके हैं और ईडी की हिरासत में हैं। उनकी करीबी सहयोगी अर्पिता मुखर्जी के घर से 50 करोड़ से अधिक कैश मिला था। साथ ही करोड़ों का सोना और नामी बेनामी संपत्ति के दस्तावेज भी बरामद हुए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।